मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज मेरे पास एक सुपर बम खबर है और खबर यह है कि बुशरा बीबी ने बिला आखिर चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई की कमान संभाल ली है। लोग मुख्तलिफ बातें करते थे कि बैरिस्टर साहब को बहुत बड़ा जो है वो टारगेट मिला है, अली अमीन गंडापुर को मिला है, सबको मिला है, लेकिन बुशरा बीबी के बाहर आते ही जो बुशरा बीबी ने थोड़े अरसे में काम किए हैं उनसे साफ जो है वो वाजे हो रहा है कि बुशरा बीबी को इस बार टारगेट मिला है और वो इमरान खान की तरह काम कर रही हैं और दिखा भी रही हैं कि काम इस तरह होता है। इसलिए याद रखिएगा मेरी इस बात को कि इस बार 24 नवंबर का जो धरना है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए। और इस बार जो एहतजाज और धरना होगा ये इसकी मुद्दत भी कोई पहले नहीं बता सकता कि कैसी होगी। ताहम हमारी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक हम इस पर डिस्कस करेंगे तफसीली। लेकिन सबसे पहले मेरे पास एक बयान है, वो है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का। उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान जो है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से ऑफर मौजूद है मगर वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है दूसरे लफ्जों में हुकूमत को घास नहीं डाल रहे, उनकी किसी बात पर नहीं आ रहे, क्योंकि वो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। वो कई बार कह चुके हैं कि ये 47 की पैदावार हुकूमत है और ये जेली मैंडेट वाली हुकूमत है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान देकर उनकी इमरान खान की बात को सच साबित किया है। मैं स्पेशल ये व्लॉग आज इसलिए कर रहा हूं, आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले मैंने कच्चा के डाकुओं के हवाले से और उनकी हिकमत अमली जो बाहर निकली थी और जो वायरल हुई थी उसको हमने फोकस किया था और उसके बाद कच्चा के डाकुओं ने वही वारदातें शुरू की और हिंदू कम्युनिटी पर हमला किया। आज एडवांस मैं ये बात बता रहा हूं कि इस बार 24 नवंबर का जो एहतजाज है इसको हुकूमत जो है वो हौला ना ले, इसको बिल्कुल मामूली ना ले, बल्कि ये गैर मामूली नौयत का पूरे मुल्क का एहतजाज होगा। और इस बार पूरी प्लानिंग के साथ जो जो कुछ पिछली दफा पीटीआई के कारकुनों के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनके एमपी एमएनएस के साथ हुआ है, उन सब का जो है वो इलाज जो है ढूंढ लिया गया। और खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी ने इंतहा कर दी है प्लानिंग की और उस प्लानिंग में इस दफा स्टूडेंट्स को भी और जो यंग लोग हैं पीटीआई के कारकुन हैं उनसे अलहदा बाकायदा मीटिंग हुई है। और मैं ये आपको बता दूं कि बुशरा बीबी ने जो पहली हमारे पास इस हवाले से न्यूज है तो ये है कि बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट और यूथ लीडर से मुलाकात हुई है और बानी पीटीआई की उन्होंने जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई को यूथ से और तुलबा से, इंसाफ स्टूडेंट से बहुत सी तवक्कुआत हैं। और ये मुलाकात कहाँ हुई है जी? वजीर आला हाउस पेशावर में। और पीटीआई हजारा मालाकंड बलोचिस्तान के ओहदेदारान की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की है और बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम उनको पहुंचाया और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद को तेज कर दिया जाए। और 24 नवंबर का जो धरना है, एहतजाज है, धरना मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये एहतजाज आखिर जाकर धरने में तब्दील होना है। तो ये जो है उसको कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी ने कहा। उसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, वो मैं गोशगवार कर लूं। वो कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये हुक्मरानों के लिए मैं कह रहा हूं जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद के चारों अतराफ से धावा बोलने का फैसला, मतलब इस्लामाबाद के चारों अतराफ से। पहले तो ये था ना कि केपी की तरफ से जो है एक बड़ा जुलूस आया था और सड़कें तोड़ दी गई, कंटेनर लगा दिए गए, एक पुलिस एहलकार शहीद भी उस मामले में हुआ था। तो इस बार जो है अली अमीन गंडापुर जो है वो वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि हम इस दफा हुकूमत को जो है वफाकी हुकूमत को सरप्राइज देंगे। और सिर्फ वफाकी को नहीं, जहां जहां इनकी कोलेशन हुकूमत है
पंजाब में भी इनको हम सरप्राइज देंगे। और उन्होंने कहा कि पीटीआई इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन पर जो है ये सबसे ज्यादा जो है, जब ये काफिले यहां पर पहुंचेंगे उनसे पहले जो है, बल्कि ये एक और बात मैं आपको बता दूं, इस बार काफिलों का जो रुख है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जो है, उनके रास्ते और उनके रूट्स भी जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि एहतजाज जो है शुरू होने से पहले, मतलब 24 नवंबर से पहले, हमें ये बात तो पहुंची थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और 20 तारीख से ही जो है वो शुरू हो जाएगी तलाशी, रोकना हर किस्म की होटलों में इधर उधर। लेकिन जो पुलिस ने हिकमत अमली अख्तियार की है उससे पहले पीटीआई के कारकुनों, ओहदेदारान और खासतौर पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इन्होंने भी खास तौर पर जो है पॉलिसियां बना ली हैं। और इनका ये कहना है कि हम रास्ते भी तब्दील करने, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन के जो ओहदेदारान हैं उनको स्पेशल टास्क दिया गया है कि एहतजाज की तारीख से पहले ही जबरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो शुरू किया जाए, ताकि हुकूमत और उनकी जो मशीनरी है, पुलिस है, वो थक जाए, वो उन एहतजाजों से थक जाए और उसके बाद जो है यकदम जो है वो धावा चारों तरफ से बोलकर और डी चौक में जो है ये पहुंच जाए। और ये एक और मैं आपको बात बता दूं कि तमाम सूबों के काफिले अलहदा रास्तों का इंतखाब करेंगे। ये अली अमीन गंडापुर ने और बुशरा बीबी ने मुश्तरका तौर पे कहा है। उन्हें कहा कि कोर कमेटी ने डी चौक का इंतखाब किया है कि एहतजाज और धरना जो है उसी जगह पर होगा। ताहम क़ियादत जो है वो तय करेगी और ये एहतजाज जो है इस दफा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगा। मतलब ये है कि इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि ये 1 घंटे के लिए होगा, 1 दिन के लिए होगा, 1 हफ्ते के लिए होगा या 1 महीने के लिए होगा। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इस बार जो है पीटीआई यहां पर एहतजाज करने के लिए आ रही है। इस्लामाबाद लाने के जो कारकुनों को अखराजात हैं उनका टास्क जो है बुशरा बीबी ने एमपीएज और एमएनएज को दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम खर्च जो है वो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले एमपीएज और एमएनएज अपनी जेब से खर्च करेंगे। और पार्टी क़यादत जो है उनकी गिरफ्तारियों की सूरत में प्लान बी, अब प्लान बी अभी तक सामने नहीं आया। ये कहा गया है कि एमपीएज एमएनएज को अगर पहले गिरफ्तार कर लिया गया, और जाहिर बात है ये गिरफ्तारियां कल परसों से आप देखेंगे शुरू हो जाएंगी, एमपीएज के एमएनएज के घरों में रेड शुरू हो जाएंगे, ओहदेदारान के घरों में रेड शुरू हो जाएंगे। तो ये कहना था कि फिर मुतबादिल जो है एक लिस्ट फराम कर दी गई है, वो लोग मुतबादिल जो लोग होंगे वो उनको जो है लीड करेंगे उन काफिलों को, और हर सूरत पर जो है वो वहां पर जो है पहुंचेंगे ये तमाम कारकुन, और ये लाखों की तादाद में होंगे। और बुशरा बीबी ने एक वाज़े पैगाम दिया है। उसने कहा है कि जो कारकुन या ओहदेदार इस एहतजाज 24 नवंबर को गायब हुआ वो खुद को पीटीआई से फारिग समझे। ये वाज़े पैगाम दिया है बुशरा बीबी ने, और उसने कहा कि उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम 24 नवंबर को आइन व कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए निकलना है, ये बुशरा बीबी का कहना है। उन्होंने कहा कि पीटीआई में जो इख्तलाफात हैं, ये इस वक्त इख्तलाफात का जो है, जो पार्टी में इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ ओहदेदारान में, मुख्तलिफ लोगों में, कारकुनों में, उन्होंने कहा ये वक्त जो है सिर्फ एहतजाज पर तवज्जो देने का है। उन्होंने नोटिस लिया इस बात का, और बुशरा बीबी ने कहा है कि इस वक्त तमाम इख्तलाफात भुलाकर आपस में ये सिर्फ एक काज के लिए निकलना है, और वो ये है 24 नवंबर को हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचना है। तो ये कहानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हमने शुरू में आपको बताया है कि लोग मुख्तलिफ कहते थे कि शायद अलीमा खान, इमरान खान की बहनें, ये वो आके लीड करेंगी या कुछ करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुशरा बीबी ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान को संभाल लिया है, और चारों सूबों को वही देख रही हैं, और मरकज की सारी टोटल सिस्टम जो है इस दफा वो समझ लें दूसरे लफ्जों में कि बानी पीटीआई ने उनको खुल दी है, बिल्कुल उनको जो है टारगेट दिया है, और वो एक मंझे हुए सियासतदान की तरह वो खिताबात भी कर रही हैं अरकान असम्बली से और रहनुमाओं से और कारकुनों से, आखिरी हद तक जो है वो खिताबात भी कर रही हैं, और उनका जोश और वलवला भी देखने वाला है। और इस दफा मुझे लगता है कि 24 नवंबर को कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा इस सूरत में कि ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होता नजर आ रहा है, और इसका दायरा मुझे लगता है कि
یہ پورے ملک میں جو ہے پھیل جائے گا۔ ظاہری بات ہے پولیس نے کوشش کرنی ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پنجاب پولیس جو ہے وہ گرفتاریوں میں آگے ہوتی ہے۔ بے شک وہ یہ تحریک انصاف کے خلاف ہو کریک ڈاؤن، کبھی نون لیگ کے خلاف ہوتا تھا، یا کسی اور جماعت کے تحریک لبیک یا جو بھی، وہ پنجاب پولیس سب سے آگے ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ پنجاب پولیس ظاہری بات ہے آگے نکلے گی، تو یہ قافلوں نے بھی ہر صورت جانا ہے۔ کئی لوگ تو سنا ہے ہم نے کہ ابھی سے جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے ہیں اور منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے موبائل نمبر بھی آف کر لیے۔ اب ہمارے پاس پنجاب سے ایک اہم خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دھی رانی پروگرام جو ہے وہ ایک شروع کیا ہے، اور اس پروگرام کے تحت دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین، خصوصاً جنوبی پنجاب کی 11,000 نادار خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا خصوصی پیکج جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور اس پیکج میں کیا ہے جی، دیہی علاقوں میں رہنے والی بیوہ اور متعلقہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، ان کو ایک گائے اور ایک بھینس یہ مفت دی جائے گی حکومت پنجاب کی طرف سے۔ اور ان اضلاع میں کون کون سے اضلاع شامل ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ڈیرہ غازی خان ہے، خانیوال ہے، لودرا ہے، مظفر گڑھ ہے، راجن پور ہے، لیا ہے، کوٹ ادو ہے، ملتان، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر، رحیم یار خان، یہ 12 اضلاع ہیں۔ ان کی دیہی خواتین میں لائف سٹاک پروجیکٹ کے لیے یہ اپلائی کر سکتی ہیں، اور اچھی نسل کی گائے اور بھینس ان کو ملیں گی۔ اور وزیر اعلیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اس سے خواتین اپنا روزگار کما سکیں گی، اچھی نسل کی ایک ایک گائے اور ایک ایک بھینس، اور اس پروجیکٹ پہ اپلائی کرنے کا بھی جو ہے وہ باقاعدہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آخری خبر ہمارے پاس ہے، بڑی اہم ہے، یہ سب کے لیے بڑی اہم ہے، ادارہ شماریات کے حوالے سے ہے کہ ملک میں بولی جانے والی مادری زبانوں پر ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کے تحت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی زبان بولنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے پاکستان میں وہ ہے پنجابی بولنے والوں کی، مادری زبان جن کی پنجابی ہے، ان کی تعداد بتائی گئی ہے 8 کروڑ 89 لاکھ، 8 کروڑ اور 89 لاکھ ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے جو پنجابی ملک میں بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 کروڑ 36 لاکھ افراد جو ہے دوسرے نمبر پر یہ تعداد ہے، اور یہ ہے پشتو بولنے والوں کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ 3 کروڑ اور 44 لاکھ افراد ان کی مادری زبان سندھی ہے۔ چوتھے نمبر پر سرائکی ہے، ان کی تعداد 2 کروڑ اور 88 لاکھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، حالانکہ جو سرائکی رہنما ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں، تاہم یہ ادارہ شماریات نے سرائکیوں کی تعداد 2 کروڑ 88 لاکھ بیان کی ہے۔ اور اسی طرح 2 کروڑ 22 لاکھ افراد جو ہے یہ اردو بولتے ہیں، اور 81 لاکھ 17 ہزار جو ہے وہ بلوچی زبان سے وابستہ جن کی مادری زبان بلوچی ہے، ان کی تعداد 81 لاکھ 17 ہزار ہے۔ 55 لاکھ اور 70 ہزار جو ہے ہند کو بولنے والے لوگ ہیں جن کی زبان مادری زبان ہند کو ہے۔ 27 لاکھ اور 78 ہزار افراد جو ہے ان کی مادری زبان براہوی ہے۔ 10 لاکھ 39 ہزار جو ہے کوہستانی جو ہے وہ زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ 74 ہزار اس میں کشمیری بھی شامل ہیں۔ 1 لاکھ 16 ہزار افراد جو ہے یہ شینا زبان ہے، یہ بولتے ہیں، یہ پہاڑی علاقوں کی زبان ہے۔ 52 ہزار افراد کی جو زبان ہے مادری زبان وہ بلتی ہے، جیسے بلتستان، گلگت بلتستان میں وہاں ایک بلتی زبان ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ 7 ہزار افراد کیلاش، جو وادی کیلاش آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میلہ بھی لگتا ہے، وہ کیلاشی زبان وہ بولتے ہیں، ان کی مادری زبان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ملک میں 33 لاکھ 37 ہزار ایسے افراد بھی ہیں جن کی مادری زبانیں جو ہے وہ دیگر ہیں، اور مطلب وہ اس میں نہیں آئیں کہ وہ کیا کیا بولتے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ مطلب مکس قسم کی زبانیں ہیں۔ ان کی تعداد 33 لاکھ اور 37 ہزار ہے۔ تو پہلے نمبر پر پاکستان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی جو مادری زبان ہے وہ ہے پنجابی، اور وہ ہے 8 کروڑ 89 لاکھ۔ اسی تفصیلات کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔